16 नंबर। तो टॉपिक बड़ा नहीं है, पर मुझे लगता है कि जो चीजें बतानी चाहिए वो बता देते हैं। 16 नंबर कुछ क्रियाएं लिख रहा हूं मैं, आप लिख लो। इन्वेड, अटैक, क्या मतलब है दोनों का? आक्रमण करना, दोनों एक जैसे ही हैं, सिमिलर मीनिंग है। आक्रमण करना, इन्वेड, अटैक, आक्रमण करना। रिजेंबल, रिजेंबल, रिजेंबल जानते हो? दिखने में समान होना, सदृश कह सकते हैं, दिखने में समान, एक जैसा होना। रिजेंबल, जैसे कोई व्यक्ति, अपन ने कहा कि वो जो है अपने पिता जैसा दिखता है, तो अपन क्या लिखें? रिजेंबल, दिखने में समान होना, सदृश होना बोलते हैं इसको। डिस्कस, डिस्कस समझते हैं, व्याख्या या चर्चा करना। डिस्क्राइब का क्या मतलब होता है? वर्णन, जो एक्सप्लेन शब्द होता है ना अंग्रेजी में, वर्णन करना। इन्फॉर्म का क्या मतलब है? सूचित करना, सूचना देना, सूचित करना। रीच का क्या अर्थ हुआ? पहुंचना। कंप्राइज से मतलब, कंप्राइज मतलब होता है में शामिल होना। दिस क्लास कंप्राइजेज 70 स्टूडेंट्स, इस कक्षा में 70 विद्यार्थी शामिल हैं। वापस एक बार बता देता हूं। आक्रमण करना, एक जैसा होना, डिस्कस तो व्याख्या चर्चा, डिस्क्राइब वर्णन करना, सूचित करना, पहुंचना, शामिल होना, और एम्फेसाइज जोर देना, किसी बात पर जोर देना, जोर देना। आदि क्रियाओं के साथ, एटसेट्रा, आदि क्रियाओं के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखा जाता। आदि क्रियाओं के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखा जाता, मतलब ये जो क्रियाएं हैं, हमें इनके साथ में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लिखना है। आपको जो प्रीपोजिशन की सीट दी हुई है ना, उसमें क्वेश्चन है, देखो पीछे एक बार, उसमें मैं बताता हूं कैसे। कोई से भी देना एक, ये वाले, ये प्रीपोजिशन में आपके पास ये सीट ऐसी, पीछे 60-62 क्वेश्चन भी हैं। तो इसमें मैं जो जो संख्या बोलूं उस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करना। जैसे 29 नंबर देखो एक बार, 29 नंबर आराम से, आखिर में प्रश्न है 29 नंबर, वी शैल डिस्कस। आपको देखो एक प्रीपोजिशन का दे रखा है ना, इसमें पीछे क्वेश्चन भी है, तो डिस्कस है ना एक सवाल आपका 29 नंबर का। और अभी देखो मैंने कहा ना इधर कि डिस्कस के साथ प्रीपोजिशन, और इन सभी के ब्रैकेट में ऑप्शन भी हैं। आपको जितने भी सवाल दिए सबके ब्रैकेट में क्या है? ऑप्शन। और इसका उत्तर क्या होगा? नो प्रीपोजिशन, है ना ऑप्शन दिया हुआ। जैसे आपको एक सवाल दे रखा है 35 नंबर, 35, इस कमेटी में शामिल हैं अलग अलग व्यूज के आदमी। तो देखो बच्चों इधर कंप्राइज के साथ में प्रीपोजिशन, इसीलिए इसका उत्तर भी क्या होगा?
नो प्रीपोजिशन। इसके अलावा एक अपना है 43, 43 है ना, कि वह स्टेशन पर पहुंचा। देखो बेटा इधर मैंने अभी क्या कहा, इसके साथ प्रीपोजिशन, तो नो प्रीपोजिशन ऑप्शन है ना ब्रैकेट में। फिर देखो 45 द पोइट डिस्क्राइब्स, अभी बात कर रहे थे डिस्क्राइब के साथ प्रीपोजिशन। 46 नंबर भी देख लो, 47 भी देख लो, 48, 46, 47, 48। 46 में लिखा हुआ अटैक्ड, और अटैक के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता। और 47 ऑर्डर का भी अभी मैंने दिखाया था ना, ऑर्डर के बाद अगर वर्ब होती तो टू लगाते, वर्ब नहीं है तो प्रीपोजिशन नहीं आएगा। और इसके बाद में 48 48, वह दिखता है अपने पिता जैसा, रिजेंबल्स 48, और रिजेंबल का मतलब एक जैसा होना, और इसके साथ प्रीपोजिशन नो प्रीपोजिशन। 51 51 नंबर, हमारे टीचर जोर देते हैं ग्रामर के सही उपयोग के लिए, और एम्फेसाइज के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है। और तो इसमें से एक ये 59 नंबर देखो जरा, क्या 59 में आएगा कि नहीं, पहले आराम से सुन लो। 59 में रीच क्या के दे रखा है क्या, कहां पहुंचा, नहीं दे रखा, तो रीच वाला नियम काम, ये रीच वाला नियम तभी काम करता जब दे रखा हो कहां पहुंचा, जैसा कि प्रश्न संख्या 43 में है। 43 में क्या लिखा हुआ, कहां पहुंचा, तब नहीं आया। इसमें इस रीच से कोई लेना देना नहीं है, टाइम के पहले क्या था ये पूछ रहा है। तो 2 बजे से पहले या तो आता 8, लेकिन 8 तो ऑप्शन में और नहीं है, तो आएगा 22, जिसकी जानकारी अभी मैं दे दूंगा आपको, ठीक है ना। जैसे अब ये सीट, ये तो थे नियम। अब आपके हैं कुछ ऐसे प्रीपोजिशन जिनका हिंदी अर्थ पता होना ही हमारे लिए पर्याप्त है। तो आपके पास सीट तो होगी ये वाली। पहला प्रीपोजिशन क्या लिखा हुआ है देखो इधर, इनके हिंदी अर्थ लिख लेना, ठीक है ना। तो ऑफ का अर्थ लिख लो, हिंदी अर्थ लिख लो, बाकी तो सेंटेंस में तो कोई दिक्कत नहीं। अलग होना, हिंदी अर्थ लिख लो, अलग होना, दूर रहना, अलग होना, दूर रहना, गिरना, 3 अर्थ हैं इसके। अलग होना, दूर रहना और गिरना। तो आप सेंटेंस देखोगे तो शायद समझ पाओगे। जैसे पहला सेंटेंस क्या लिखा है, ऑल द बेरीज हैड ड्रॉप्ड ऑफ, यानी जितने भी बेरीज थी वो पेड़ से क्या हो गई, गिर गई। तो OFF का अर्थ होता है ये, गिरना, फल, गिरना, दूर होना, जैसे सीढ़े से गिर गया, बाइक से गिर गया, फेल, OFF वाला ऑफ, तो ये है ऑफ। जैसे अगला प्रीपोजिशन क्या है, बिहाइंड, क्या मतलब होता है, पीछे। बिहाइंड मतलब क्या होता है, पीछे। 2 अर्थ होते हैं बिहाइंड के, पीछे या देर से, पीछे या देर से। जैसे एक वाक्य आया था कि ट्रेन अपने टाइम से पीछे चल रही, क्या आएगा, बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, तो पीछे। जैसे पहला वाक्य क्या लिखा हुआ है, हु इज द गर्ल स्टैंडिंग बिहाइंड जैन, कि वो बालिका कौन है जो जैन के पीछे खड़ी है, तो पीछे, बिहाइंड, पीछे। बियॉन्ड का क्या अर्थ हुआ, बियॉन्ड क्या अर्थ लिख लो, नहीं आता हो तो, से बाहर, हिंदी अर्थ लिख लो आराम से बाहर, के परे, के बाहर या से बाहर, के परे, किसका अर्थ बता रहा हूं, बियॉन्ड का। जैसे लिखा है, द सिचुएशन इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, यानी परिस्थिति हमारी कंट्रोल से बाहर है, परे है, पहुंच से परे। तो ये है विद इन,
विदिन क्या होता है? के अंतर्गत या के अंदर। विदिन का मतलब होता है, जैसे भाई ये कह दिया कि मुझे ये काम 3 दिनों के अंदर चाहिए, तो विदिन 3 डेज। विदिन का मतलब के अंदर। अपने बोलते हैं हिंदी में के अंदर अंदर काम हो जाना चाहिए, तो के अंदर यानी के भीतर, वो आप कह सकते हो। जैसे मान लो एक सवाल लिखा हुआ है, इसमें पहला ही यू शुड रिसीव ए रिप्लाई विद इन 7 डेज, यानी 7 दिनों के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाएगा, ऐसे। 5वां है अगेंस्ट। क्या होता है? अगेंस्ट का मतलब होता है, अलग अलग अर्थ है, आप आराम से लिख लो। विपरीत। विपरीत होता है ना खिलाफ, विपरीत, खिलाफ, के सहारे, तीनों लिख लो। विपरीत, खिलाफ, के सहारे। मैं फिर से बोल देता हूं, विपरीत, खिलाफ, के सहारे। तो जैसे मान लो पहला वाक्य है कि पियानो को रख दो दीवार के सहारे, वो विपरीत मतलब दीवार का सहारा लेकर। जैसे दूसरा है कि आदमी झुका हुआ है दीवार के सहारे, दीवार के विपरीत मतलब दीवार के सहारे। और तीसरा वाक्य जैसे क्या, हम खेल रहे हैं इस टीम के खिलाफ अगले सप्ताह। जैसे अगला है कि एविडेंस, सारे सबूत उसके क्या हैं? खिलाफ हैं, तो खिलाफ, विपरीत और के सहारे। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग यानी के दौरान, के दौरान। जैसे लिखा हुआ ड्यूरिंग द 90s, यानी 1990 के दौरान। जैसे अगला लिखा हुआ है देयर आर एक्स्ट्रा फ्लाइट्स टू, कोई भी जगह का नाम है, ड्यूरिंग द विंटर, कि सर्दियों के दौरान वहां के लिए एक्स्ट्रा फ्लाइट्स लगा दी जाती हैं, तो के दौरान। 7 नंबर क्या लिखा हुआ है? क्या मतलब होता है? के बिना। 7 नंबर क्या लिखा हुआ है? के बिना। जैसे दे हैड गॉन आउट, ये इसमें क्या कुछ मिस हो गया होगा। विदाउट फूड का मतलब हो गया बिना भोजन के, ये कोई शायद टाइप करने में मिस्टेक हो गई होगी बाई चांस। दूसरा पढ़ लेते हैं, ही फाउंड द प्लेस विदाउट डिफिकल्टी। क्या मतलब है? उसने जगह ढूंढ ली बिना किसी परेशानी के, तो विदाउट डिफिकल्टी। सी स्पोक विदाउट मच एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म उत्साह, वह बोला या बोली बिना उत्साह के, बहुत ज्यादा उत्साह के नहीं बोली वैसा। और आगे लिखा है टुवार्ड्स, क्या मतलब होगा? की और, की तरफ। टुवार्ड्स का मतलब होता है की और, की तरफ, की और, की तरफ। जैसे वाक्य पढ़ो, दे वर हेडिंग टुवार्ड्स द जर्मन बॉर्डर, वो जर्मन बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़, की और, की तरफ। जैसे शी हैड हर बैक टुवार्ड्स मी, उसने अपनी पीठ मेरी तरफ की हुई है, ऐसे। अगला क्या देखो, 9 नंबर क्या लिखा हुआ है? इन फ्रंट ऑफ, के सामने, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, के सामने। जैसे देयर इज पार्किंग स्पेस इन फ्रंट ऑफ द होटल, के होटल के सामने क्या है? पार्किंग स्पेस या पार्किंग करने की जगह। और अ ग्रुप ऑफ एंग्री प्रोटेस्टर्स गैदर्ड ऑन द स्ट्रीट इन द फ्रंट ऑफ द कोर्ट हाउस, कोर्ट के सामने गुस्साए लोगों की भीड़ इकट्ठी के सामने। हाँ, ये कोर्ट हाउस मतलब कोर्ट। अगला 10वां नंबर, अभी एक वाक्य आया था ना, टिल बाई, तक। क्या होता है? तक। जैसे एक वाक्य भी है पीछे आपके, रीच वाला, बाई 2 o'clock, यानी वो यहां आ जाएंगे कब तक? 2 बजे। जैसे वाक्य पढ़ लेते हैं एक दो। कांट यू वेट टिल वी गेट होम, क्या हम जब तक घर पहुंचे तब तक इंतजार नहीं कर सकते? जैसे कैन यू फिनिश द वर्क बाई 5 o'clock, क्या तुम 5 बजे तक काम समाप्त नहीं कर सकते? ऐसा वो कह रहे हैं। और अबोर्ड का थोड़ा ढंग से लिख भी लेना, सवार होना।
आई हैव इट डन बाय टुमारो, मैं कल तक ये काम कर लूंगा। तो 11वां अबोर्ड का अच्छे से लिख लो, सवार होना या चढ़ना। और आगे इंग्लिश में लिख भी रखा किस किस में, शिप, प्लेन, बस, ट्रेन, है ना लिखा हुआ, सवार होना या चढ़ना। जैसे ही वॉज ऑलरेडी अबोर्ड द प्लेन, वो पहले से ही कहां चढ़ चुका है, प्लेन में, सवार होना चढ़ना। नोबडी इज अलाउड अबोर्ड प्लेन विदाउट ए सिक्योरिटी चेक, किसी को भी चढ़ना अलाउ नहीं है बिना सिक्योरिटी चेक के। तो अबोर्ड का मतलब हो जाता है सवार होना या चढ़ना। आफ्टर क्या होता है, बाद में। आफ्टर का क्या मतलब हो गया, बाद में। कभी कभी इसका अर्थ पीछे भी होता है, जैसे बिहाइंड होता है ना, पर ये ऑप्शन में नहीं देते हैं साथ में। वी विल लीव आफ्टर लंच, यानी हम चले जाएंगे किसके बाद में, लंच के बाद में। जैसे ये लिखा है दे अराइव्ड शॉर्टली आफ्टर 5, यानी वो 5 बजने के थोड़ी देर बाद में पहुंच जाएंगे, ऐसा कह रहा है। ये अराइव्ड भूतकाल की है। और एक लास्ट लिखा हुआ 13 नंबर क्या, बिफोर। बिफोर का मतलब किसी भी चीज के पहले, पूर्व में। जैसे बिफोर लिविंग, जाने से पहले, ही सेड गुड बाय टू ईच ऑफ देम, उसने सबको अलविदा कहा। जैसे द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब क्या होता है, यस्टरडे से एक दिन पहले, परसों। अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, परसों। तो वो क्या हो जाएगा, डे बिफोर यस्टरडे। तो ये तो हिंदी अर्थ से काम चल सकता है। देखो बच्चों, यहाँ जितने भी उदाहरण आप देख रहे हैं, ये मैंने या तो डिक्शनरी से चुराए हुए हैं या फिर पिछली परीक्षाओं से चुराए हुए हैं। एक भी मेरा बनाया हुआ नहीं, तो मुझसे लड़ने की जरूरत कभी भी नहीं रखना। क्या होता है कि अक्सर ऐसा हो जाता है, बच्चे कुछ सोच लेते हैं। तो मेरा यही टारगेट रहता है कि आपके प्रश्न पत्र भी ज्यादातर या तो डिक्शनरी से चुराए हुए होते हैं या पिछले पेपरों से, ताकि आपको, इसलिए मैंने ये खुद ने टाइप किए हैं ये जितने भी लिखा हुआ है। अभी जो 2 दिन की छुट्टियां थी ना बीच में संस्थान की, मेरी तो नहीं थी, मेरी नहीं थी का मतलब, जैसे एक तो आपके तो गैप काफी आ गया, पर हमारी तो क्लासेस लगातार होती है ना। लेकिन आपको 2 दिन की जो छुट्टी थी तो मैंने ये टाइप किए, ज्यादातर कुछ तो पहले के टाइप थे, पर जैसे उसको अपडेट करके और ये तो ये तैयार किए, तो मोबाइल से टाइप करने में हो सकता है एक आध कोई मिस्टेक हो, एक आध ही संभव है, ज्यादा गलतियां तो नहीं मिलेगी आपको इसमें। अब इसके बाद नीचे कुछ प्रीपोजिशन दिए हुए हैं। अब ये क्या है, अब ये क्या बीमारी है, पहले तो ये देखते हैं। इसमें 4 नंबर संख्या पर कुछ लिखा है, जरा देखोगे आप। ये आपके पेपर का ही सवाल है, किसी को याद हो तो, आपके पेपर में ही दिया हुआ है ये सवाल। जो आगे उदाहरण है आपके पेपर वाला, ये मैंने घर से नहीं लिया है, परीक्षा से उड़ा के लिख दिया इधर, और परीक्षा वालों ने किताब से उड़ा के लिख दिया इधर। तो उड़ाए हुए हैं सारे इधर से उधर से, और अंग्रेजी में उड़ाए हुए इस वजह से, इसके पीछे कारण है कि कल को जब विवाद हो तो हम कह सकें कि इस प्रमाणिक पुस्तक से उठाया। जीके में तो क्या है कि भारत की किताबें प्रमाणिक है, पर अंग्रेजी में भारत की किताबें प्रमाणिक नहीं है, वो यूनिवर्सिटी की किताबों को ही मान्यता प्राप्त है, तो इसलिए उन्हीं को ही प्रमाणिकता मिली जाती है। अगर मान लो कल को कोई परीक्षा में विवाद भी हो तो उनको ही प्राथमिकता देंगे। तो ये वहीं से उड़ा के उधर मैंने चेप दिए, और इसके लिए 2-3 किताबें ही हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। तो जैसे 34 सवाल है, इन पोजेशन ऑफ, ये एक झुंड है शब्दों का, अंग्रेजी में तो फ्रेज कहेंगे पर हिंदी में झुंड कह दिया। किसका झुंड, शब्दों का। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, पास में रखना या होना। क्या अर्थ होता है, पोजेशन होता है अधिकार, पोजेशन बोलते हैं अधिकार, पास में होना या रखना। अब परीक्षा में सवाल कैसे दिया गया था, वो ऐसे। अब ये तो पूरा इसका हिंदी अर्थ पता होना चाहिए। इसमें परीक्षा में सवाल ऐसे था, इफ यू वांट टू गो अब्रोड यू मस्ट, और आगे क्या था, बी खालिस्तान पोजेशन ऑफ ए वीजा पासपोर्ट, कुछ भी लिख सकता है वो, कि भाई अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके पास ये होना ही चाहिए। तो वो पूरा ग्रुप तो रटने की जरूरत नहीं होती, पर आपको पता होना चाहिए कि इन पोजेशन ऑफ का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन में इन, ऑन, टू, फ्रॉम आता है और उसमें से भरना होता है। तो ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन यहाँ दे रखे हैं मैंने। आप भी कुछ मेहनत करना चाहो तो कर सकते हो, कि भाई मोबाइल में गूगल ट्रांसलेट से हिंदी अर्थ देख के लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हो। देखो थोड़ी बहुत मेहनत तो, हिंदी बताने में मेरे कुछ नहीं जाएगा, मैं तो अभी बता दूंगा,
लेकिन अगर मैं हिंदी बता दूंगा तो आप याद नहीं करोगे, ये भी वादा रहा पक्का। तो जैसे मान लो पहला शब्द है, सपोज कर लेते हैं, पहला क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू। इसका मतलब आप देखोगे के अनुसार। इसका मतलब ये है कि जब भी कहीं अकॉर्डिंग आएगा आपको उसके साथ टू ही लगाना है। तो ये याद ही करना पड़ेगा। हिंदी अर्थ नहीं पता है तो डिक्शनरी में से देख के लिख सकते हो। तो ये इस तरीके से काम करते हैं जितने भी हैं। वैसे देखो मैंने तो यहां दिए हुए हैं 136, 136 लिखे हुए हैं, ठीक है। और होने को तो करोड़ है, हर शब्द अपने साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन रखता है। मैं तो ये 100-125 ही करवाता हूं कि भाई इनमें से काम बन जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर डिक्शनरी पढ़ नहीं पाएंगे। जितने भी पिछले वर्षों से इंपॉर्टेंट आ चुके हैं हर बार मैं ही देता हूं, उससे जैसे 3 आते हैं 2 काम बन जाते हैं। तो ये फिक्स वाले हैं, इनको भी याद करना ही पड़ता है। काम कैसे करते हैं वो, जैसे पीछे पहला सवाल पढ़ दो, क्या लिखा हुआ है, पहला प्रश्न, ही वाज एस्टोनिस्ड खालिस्तान द सैड न्यूज। अब ऐसा कोई नियम तो नहीं बताया ना मैंने, तो इसमें पीछे मैंने एस्टोनिश कहीं लिख भी रखा होगा कि इसके साथ क्या रहता है। पीछे जहां दे रखे हैं वहां संख्या 34 देखो एक बार, 34 नंबर क्या लिखा हुआ है, 34 पर एस्टोनिस्ट के साथ क्या आता है, और एस्टोनिस्ट का मतलब होता है चकित करना, आश्चर्यचकित होना। तो इसके साथ हमेशा क्या आता है, एट आता है, और इसीलिए हमारा उत्तर भी क्या हो जाएगा। तो अब ये मेहनत मैं भी कर सकता हूं पर मेरे लिए ज्यादा काम की नहीं है। ये मेहनत करनी तो किसको है, ऐसा लगता है तो आपको ही करनी है। वैसे तो ये सारे सवाल जिसमें से कुछ नियमों से भी हैं, कुछ तो कहां से हो जाएंगे, नियमों से। जैसे छठा प्रश्न देखो, छठे वाला आप कर सकते हो, नियमों में है, फिक्स नहीं है। उत्तर बताना, ऑप्शन दे रखे हैं ब्रैकेट में। बाई बॉट की ऑन बॉट, आराम से देख लो। एक नियम बताया गया था आपको, अगर सिर्फ साधन का नाम है तो बाई आएगा, चाहे कुछ भी हो। हाँ, साधन के पहले कुछ शब्द हो तब बाई नहीं आता है, यहां बाई आएगा 100%, क्योंकि बॉट के पहले कुछ लिखा हुआ है क्या, तो सिर्फ क्या आएगा, बाई बॉट। नहीं बताया था क्या, बताया था। हाँ, समय गुजर गया होगा वो अलग बात है। भाई मैंने ये आपको समझाया था कि अगर सिर्फ बस लिखा है तो क्या आएगा, और अगर ए बस आ गया तब क्या आएगा, याद आया क्या। तो ये वही तो है। अब ये तो देखो थोड़े बहुत जो फिक्स वाले हैं वो भी हैं। अभी जैसे नियमों की बात करते हैं, 10वां प्रश्न पढ़ना जरा, 10वां सवाल, उसकी मौत स्वाइन फ्लू से हुई, बीमारी से मृत्यु होने पर ऑफ आता है, ऐसा लिखवा रखा आपको, तो क्या आएगा, ऑफ। नहीं बताया क्या। तो इसमें नियमों वाले और फिक्स वाले दोनों ही हैं, पढ़ने तो अपने को ही पढ़ेंगे। भाई जैसे मान लो 14 नंबर का, 14 नंबर पे क्या है, शी वाज कटिंग वेजिटेबल्स खालिस्तान है नाइफ, किसी की मदद से कोई कार्य करते हैं तो क्या आता है, विद। तो इसमें नियम वाले भी हैं और फिक्स वाले दोनों ही हैं। जैसे चौथा प्रश्न बताओ क्या आएगा, जनक लव्स लिसनिंग, बताओ क्या आएगा, टू। लिसन के साथ हमेशा क्या आता है, टू। दे भी रखा है पीछे, अगर किसी को, जैसे अब कईयों को पता नहीं पता है तो पीछे आ जाओ, इसमें संख्या 100 नंबर पे देखो क्या लिखा हुआ है। लिसन के साथ क्या आता है, टू, और लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना। लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना, और लिसन के साथ क्या आता है, 100 नंबर पे देखो पहले ढंग से मिला क्या 100 नंबर। तो लिसन के साथ क्या लिखते हैं, तो ये तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि भाई इससे काम नहीं बनेगा तो डिक्शनरी भी पढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो रह गए आपके, इनके आंसर भी मैं ही बताऊंगा, आप तो क्या ही बताएंगे। हाँ, अगर आपको आज ही आंसर चाहिए तो मैं इसके आंसर लिख के और आपको ग्रुप में भेज दूंगा। अपना ग्रुप तो है ही है। एक तो एक आपका टेस्ट होगा या तो सोमवार को, मेरा व्यक्तिगत 25 से 30 सवालों का, आपके जो फर्स्ट ग्रेड का है उसका ही, जिस तरह के प्रश्न बन सकते हैं इनके आंसर तो करने ही करने हैं। एक इसके अलावा ये तो आप आंसर आज शाम को मिलकर, मेरी क्लास हो जाएगी सोम या मंगल को, तो टेस्ट होगा एक तो आधे घंटे का, और उसके बाद अपने ये क्वेश्चन वगैरह जो भी डिस्कशन बाकी रहेगा वो तो करेंगे ही करेंगे।
टेस्ट में आपके सवाल होंगे जो टॉपिक अब तक पढ़ा दिए गए हैं वो, उसके अलावा जो 3 टॉपिक बाकी है उनके सामान्य प्रश्न, जिनकी जानकारी एक समझदार बच्चे को, जिसको थोड़ा बहुत भी आता उसको होती है, तो वो टेस्ट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन वर्ड मीनिंग के हो जाएंगे। अब ये तो है, इसके अलावा आपके पास जो सीट है उसमें क्या क्या ये भी सुन लो। एक आपको सीट मिली हुई है वर्ड फॉर्मेशन की, है ना, वर्ड फॉर्मेशन की, उसमें दे रखे हैं उपसर्ग प्रत्यय। देखो बेटा बोर्ड पे भी, और वो सीट भी निकालना एक बार। क्या दिए हुए हैं, देखो इधर, पे से मतलब होता है, पी से मतलब पहले जुड़ने वाला, और से मतलब कब जुड़ने वाला, समाप्ति पर जुड़ने वाला। इतना तो जानते ही हो। हिंदी में क्या बोलते हैं ये नहीं पता, मैं तो अंग्रेजी की बात कर रहा हूं। पहले जुड़ने वाला प्रीफिक्स और समाप्ति पर जुड़ने वाला। अब कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे एक आपको ग्रुप में मैसेज भेज रखा है 2022 की किसी परीक्षा का, लीगल में प्रीफिक्स क्या जुड़ेगा, तो लीगल का विलोम क्या होता है, तो क्या जुड़ जाएगा, IL। ऐसे और लीगली बोलते हैं, तो ये प्रीफिक्स सुफिक्स की सीट है आपके पास वर्ड फॉर्मेशन की। एक तो ये है या नहीं है, उसमें है, दे रखे, आप चिंता मत करो। उसमें है क्या सीट आपके पास, देखो उसमें ये जो सीट है ना, शुरू में तो आपको ये बताया हुआ है कि उपसर्ग प्रत्यय होते क्या है, जो कि आपको पता है, इस पे ज्यादा रुचि लेने की जरूरत, आपको तो शब्द पढ़ने हैं, तो सीधे शब्दों पे चलो कूद के अगले पेज पर। अगले पेज पर देखो बच्चों, ये रहे IL है कि नहीं, IL में कुछ शब्द पढ़ो, देखो, लीगल का इलीगल, लेजिबल का इलेजिबल, लॉजिकल का इलॉजिकल, लेजिटिमेट का इलेजिटिमेट, मिले कि नहीं। तो आपको ये लीगल इस तरीके से दिया जाता है, क्या लिखते हैं इसके पहले, IL, तो इनको क्या करना है, पढ़ना है। ये कुछ उपसर्ग है और पीछे क्या होंगे, प्रत्यय, दोनों ही हैं इसी में ही, सीट में ही। ये किसी अच्छी किताब के हैं, तो मेरे को लगा कि एक बार ये मैटर दे देता हूं। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही अभी बीच में टाइम मिलेगा मैं टाइप भी करके दे दूंगा आपको अलग से, और कि भाई क्योंकि अभी बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाता, मेरे क्लास रहती है ना, इस वजह से। हाँ संदीप जी, वो आवाज का क्या बीच में कभी कभी डिस्टर्ब होता है। हाँ जी, तो है ना ये वाले, जैसे इसमें बहुत सारे अलग अलग दे रखे हैं, सारे पढ़ने की सलाह नहीं दे रहा, कुछ पढ़ने हैं। वो कुछ में टिक, मैं बोलूंगा तो टिक लगा दोगे, तो आप वही पढ़ लेना, आपके लिए वही है। वो कुछ वो हैं जो अब तक पूछे हुए हैं, उनके अलावा आज तक तो आए नहीं कभी, तो आप लोग भी वही पढ़ो जो 20 वर्षों में पूछे हुए हैं। तो 21 2 1 निकाला क्या, एक बार ऑफिस में ये पूछना कि उस बैच में अभी वो 1 घंटे का गैप दे सकते हैं, इधर टाइम लग रहा अभी। आपके और कोई क्लास है क्या इसके बाद, 5 बजे से, और उनकी भी 5 बजे से है क्या। तो एक बार ये करो ना कि वो 1 घंटे अगर रुक जाए तो मैं थोड़ा इनको सवाल बता देता, और नहीं है तो फिर इनको फिर वापस सोमवार या किसी एक दिन बुलाना पड़ेगा, जो टेस्ट भी ले लूंगा मैं इनका। एक बार पूछ के आना मुकेश जी से। नहीं नहीं, अभी टेस्ट लूंगा, अभी तो वो आंसर कौन बताएगा इनके, ये कराएगा कौन, समय तो लगेगा ही। ठीक, देखो इसको मैं जो बताऊं उनको पढ़ लेना। आपको लगता है कि वो पढ़ लिए तो बाकी भी, लेकिन पहले वो यहां से एक तो DE वाला पहले बहुत बार पूछ चुके हैं, DE वाला है ना, जैसे कोड का डिकोड, ठीक है ना, फॉर्म का डिफॉर्म, कंपोज डिकंपोज, फ्रॉस्ट जैसे जमाना वो है ना, सेंट्रलाइज का डिसेंट्रलाइज, और वैल्यू का डिवैल्यू। तो ये काम के हैं। ये डिफॉरेस्टेशन भी पूछा जा चुका पहले। एक डिस, ये भी बहुत बार आए हुए हैं, जैसे एग्री का डिसएग्री, कनेक्ट का डिसकनेक्ट, लाइक का ऐसे। तो जैसे आपको दे देता लाइक, मान लो आपको सवाल में क्या दे देता है कि आपको ऐसा शब्द दे देगा और इसके उचित आपको प्रीफिक्स बताना है, मतलब पहले जुड़ने वाला। फिर ऑप्शन दे देता है ऐसे, ऐसे ऑप्शन देता है। तो अगर अपने को पता है कि लाइक का अपोजिट क्या रहता है, तो क्या हो जाएगा, डिसलाइक।
लीगल वाले सवाल में भी तो ऑप्शन ऐसे ही आपके ग्रुप में कल ही तो डाला मैंने, तो किसी पेपर में इसी चुरा के ही तो डाला था, बोल दिया क्या उनको? ठीक है, तो ये वाले सारे इसमें ही रहते हैं, लाइक का डिसलाइक, इनफेक्ट का डिसइनफेक्ट, ऑन का डिसऑन, हर्टन का डिसहर्ट, कलर का डिसकलर और फेवर का डिसफेवर। देखो सब अच्छा, इनका क्या इलाज हो सकता है? एक ही है कि या तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। मैं आपको बार बार ऐसा कह सकता हूं कि अगर आप थोड़ी भी उम्मीद रखते हो अंग्रेजी में सवाल करने की, देखो 5 सवाल आते हैं और अंग्रेजी के हो जाते हैं 6, क्योंकि एक वो पारिभाषिक शब्दावली वाला हिंदी में काउंट होता है, वो भी अपन पढ़ रहे हैं। तो अपने सवाल कितने हैं? 6। अपन तो 4 की गारंटी दे सकते हैं, 1 को या 2 को कर देते हैं साइड में, पर ये 4 इतनी ईमानदारी से होने चाहिए कि इनमें विश्वास रहे। तो इस वजह से जैसे ये शब्द दिया है, तो इसको जैसे आज डी वाले हैं तो डी वालों को पढ़ लो 1-2 बार। हिंदी में भी तो उपसर्ग प्रत्यय पढ़ते ही होंगे, तो इसमें भी वही चीज है कि एक बार अपने को पढ़ना है। भाई आपको मटेरियल मैं उपलब्ध करा रहा हूं, परीक्षा आने तक आपको और भी मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन तब तक हमें कम से कम ये तो महसूस हो कि सवाल कैसे होते हैं, ये है क्या चीज। ठीक है ना? आगे तो डी के टिक लगा लिया, डिस के IL भी टिक लगा लो। आगे कई ऐसे भी आएंगे जो नहीं काम के, तो मैं वो भी, आप कहीं ये सोच रहे हो कि सबकी टिक लगवा रहा है, तो ऐसे नहीं, गलत बात नहीं होती है। क्या है कि क्योंकि आप सच में बहुत भोले हो, तो मैं आपके मन को पढ़ तो नहीं पाता हूं पर समझ पाता हूं, तो इसलिए डिस का भी है और IL का भी हो गया ना। IL में जैसे लीगल का हो गया ना ऐसे, और आगे IM ये भी पढ़ लो, जैसे प्रॉपर का इम्प्रॉपर, पॉसिबल का मोरल, इम्पर्टिनेंट क्या होता है? पर्टिनेंट तो था उचित, और हो गया विलोम क्या? इम्पर्टिनेंट। मोर्टल का इमोर्टल क्या होता है? ये तो सब बहुत काम का है। अमर नश्वर, इमोर्टल तो है अमर, और इसका विलोम हो जाएगा मोर्टल, नश्वर। भाई जैसे मनुष्य नश्वर है कि अमर है? नश्वर है, तो मनुष्य के लिए मोर्टल आएगा कि इमोर्टल? मनुष्य मोर्टल है और चीजें इमोर्टल, चीजें मरती नहीं है। यहां जो इमोर्टल लिखा हुआ इसका मतलब है अमर, और अगर शुरू में से IM उड़ा दोगे, पीछे क्या बचेगा? मोर्टल, नश्वर। पोटेंट का, ठीक है ना, इंपोर्टेंट वाला नहीं है वो। प्रॉपर का इम्प्रॉपर, प्योर का, अच्छा एक आप इतने बुद्धिमान लोग बैठे हैं, तो एक इसी में से आपके जो 4 या 5 पेपर आए थे, भाई फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर अलग अलग ग्रुप में हो गए थे ना, ABCD, एक सवाल इसी का था, इसमें नहीं है वो शब्द, मैं तो लिखवाऊंगा ही लिखवाऊंगा, पर आप भी तो कभी पढ़ते होंगे ना, जैसा कि मैं देखता हूं पढ़ाई के लिए चिंता बहुत करते हो, पढ़ते कितना को ये बताओ मुझे। एक शब्द, एक सवाल आया हुआ इस IM का ही, आपके पिछले लेटेस्ट जो फर्स्ट ग्रेड हुआ उसी में प्रीफिक्स सफिक्स का, बोलो कौन सा है? मेरे पास तो स्क्रीनशॉट में तो रोज रटता हूं उनको, ताकि मेरे साथियों की ये बताकर मदद कर सकूं कि पेपर में आता क्या है। पर आपको भी कभी देखना चाहिए, आपका तो खुद का मेन लक्ष्य है। भाई मैं तो सिर्फ एक आपका साथियों के कुछ दिनों तक साथ रहे, पर मैं बार बार पेपर की सलाह इसी वजह से दे रहा हूं कि आपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़ लिए, अगर आपने पेपर नहीं देखे तो 0 है वो, बिल्कुल 0, चाहे वो GK हो, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो। अगर विज्ञान भी पढ़ रहे हो तो पिछले 5-6 ग्रुप के, चाहे संस्कृत विभाग वाला हो, चाहे कोई सा भी पेपर, संस्कृत के या अपने विज्ञान के लिख लो एक तरफ, और जो विज्ञान की क्लास में चल रहा है उनको मिलाओ ऐसे, मिलाओ ऐसे, हाँ ये हो गया, अब ये वाला टॉपिक अपने समझ में आ गया। इसको ही तो पढ़ना बोलते होंगे, और किसको बोलते हैं? तरीका और भी है, लेकिन वो काम का नहीं है। जैसे मान लो कि मैं क्या करूंगा, मेरे ही बनाए हुए सवाल दे दूंगा कुछ कहीं से भी, और मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा, और आपको वो सारे हो जाएंगे, क्योंकि किसने सवाल बनाए? मैंने ही तो बनाए। अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, एक भी गलत नहीं हुआ। अरे ये मूर्खता है, ये वहां पेपर में तो हवा ही नहीं लग रही है। तो चीजें हैं कि जो पेपर के सवाल करे वो, तो ये अप्रोप्रिएट का आया था। अब आपको क्या है, क्योंकि अब ध्यान तो है नहीं, तो लिख लो इसमें, ये जो IM वाला है इसमें एक शब्द आता है, बताओ यार, आपने पेपर ही नहीं देखे कभी। चलो अपने तो कोई नहीं, कुछ नहीं जाना, अपने तो 1 तारीख को सैलरी आ गई, तुम जान तुम्हारा काम, अपने तो कोई घाटा नहीं। पर इतना ही जानते हैं कि यार जितने जो बच्चे सच में मेहनत करते हैं, अपने घर वालों की उम्मीदें हैं, वो
गलती नहीं करें। इसका इनएप्रोप्रिएट IN में लिखना, IN में लिखना। नीचे है ना इनकम्प्लीट वाला, कौन सा? एप्रोप्रिएट वैसे एडजेक्टिव वर्ड है। IN वाला है ना नीचे, एप्रोप्रिएट का हिंदी मतलब समझ लो। नहीं नहीं, आप भाई अप्रोप्रिएट का तो क्या हो जाएगा, और इसके आगे लग जाएगा तब क्या हो जाएगा? अनुचित। ठीक है ना, ये सवाल परीक्षा में आपके पिछले पेपर का है। अब मैं तो सारे पेपर इसलिए पढ़ता रहता हूं, बाकी तो लगभग इसमें से आ जाते हैं, पर कभी कभी तो अगर कोई चीज है तो मैं तो जब रिसर्च कर लेता हूं सिर्फ इसलिए कि भाई आपको, लेकिन आप भी तो कम से कम खुद के लिए तो तैयारी कर ही सकते हैं। हाँ भाई, जैसे हिंदी में भी तो विलोम शब्द वगैरह आते हैं, तो आपको भी तो रिसर्च करना चाहिए। मैं तो कर ही रहा हूं, मेरे विषय की तो मैं ही करूंगा, दूसरा कौन करेगा। खैर आगे देखो, IN वाले को टिक लगा लेना। जैसे कंप्लीट का क्या हो जाएगा, और ऑप्शन भी बड़े घटिया आते हैं आपको। इस कंप्लीट के हाई कोर्ट वालों ने पूछे थे सवाल, जैसे कंप्लीट दे दिया तो कंप्लीट के क्या प्रीफिक्स लगेगा, तो ऑप्शन देखना, इम, अन और डिस। अब ऐसे ऑप्शन आते हैं। अब अगर इतना भी कोई गिरा हुआ है जो इसका विलोम ही नहीं जानता, तो फिर उसको क्या सिखाया जाए। कंप्लीट का क्या होगा? इनकम्प्लीट। तो उत्तर क्या होगा? तो इम अनकंप्लीट। ऐसे नहीं होता है। तो ये चीजें, और कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ा हुआ हो तब। तो देखो IM में IN के देखो, कंप्लीट का इनकम्प्लीट, एक्टिव का इनएक्टिव, डिसेंट का इनडिसेंट, एडिकेट पर्याप्त, ये पूछ चुके हैं पहले भी। मैं अंडरलाइन करवा देता हूं जो काम के हैं इंपोर्टेंट, जो आए हुए हैं, ताकि एक बार प्रैक्टिस। और आए हुए हैं के लिए दिशा की किताब ले लो, चाहे किसी की भी किताब ले लो जिसमें पुराने पेपरों के सवाल हो, कोई बुराई नहीं उसको करने में। ऑडिबल का इनऑडिबल, विजिबल का इनविजिबल, जो दिखता है और नहीं दिखता है, एक्यूरेट का इनएक्यूरेट, एनिमेट का और कैपेबल का इनकेपेबल। और इसमें कुछ संज्ञाएं भी, एबिलिटी का इनेबिलिटी, एक्यूरेसी का और डिसीजन का इनडिसीजन, और कन्वीनियंस ये आ चुका पहले भी। कन्वीनियंस तो सुविधा रहे सुविधा, तो कन्वीनियंस में क्या लगता है? IN, इनकन्वीनियंस। IR वाले टिक लगा लो। IR वाले में सबसे ज्यादा आया हुआ रेगुलर है ना, 2 नंबर पे। रेगुलर का क्या होता है? इररेगुलर। रिलीजियस का इररिलीजियस, रैशनल तार्किक का अतार्किक इररेशनल, रिलेवेंट का, ये रिलेवेंट अंडरलाइन कर लेना, ये भी पहले बहुत बार पूछ चुके हैं। रिलेवेंट का मतलब क्या होता है? संबंधित। ये था ना भी अप्रोप्रिएट, उसी का ही भाई बंधु है ये। रिलेवेंट यानी संबंधित, और इररिलेवेंट असंबंधित। रेस्पॉन्सिबल का इररेस्पॉन्सिबल, और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। अपने को पढ़ने में अगर रोज का एक शब्द भी पढ़ लिया तो ठीक है भाई, अपने पास समय है इतना कि अपन थोड़ा ईमानदारी से पढ़ सके। और आपको याद रखना, इतनी सी मेहनत के बाद इतनी बड़ी सैलरी दूसरा कोई विभाग और दूसरी कोई परीक्षा नहीं दे पाएगी, कभी नहीं दे पाएगी। आप जितनी ट्राई करनी कर लेना। अगर आपको मैं शुरू से सैलरी की बार बार बात करता हूं, अपना अंतिम लक्ष्य भी इधर बैठने का यही है। धार्मिक संस्थान थोड़ी है कि नहीं सेवा करेंगे, ये तो है ही नहीं। सेवा करना थोड़ी होता है, वो तो सतयुग में था। इधर चल रहा है कलयुग, यहाँ अपना ही काम करो, दूसरों पे ध्यान मत दो। तो अपना मेन उद्देश्य सैलरी, सबसे ज्यादा सैलरी लेक्चरर को क्यों देते हैं? आपको पता है सैलरी, लोग तो पता नहीं क्या बोलते होंगे, 20 से 25 साल में 1.25 लाख से ऊपर नकद मिलते हैं, नकद सैलरी। अभी भी जैसे स्कूल में हमारे साथ है तो उनकी बेसिक 1,30,000 है, जिसकी 1,30,000 बेसिक है उसकी सैलरी कैश इन 1,80,000 आता है। हाँ, कपड़े फटे हुए पहनते हैं, उससे उनकी हालत का आकलन मत करो आप। सोचो काटने के बाद 1,80 नकद मिलता है उनको, क्या बात करते हैं आप लोग सैलरी की। उसके लिए इतना सा भी नहीं पढ़ पाते हैं भाई। आप L12 पे सीधी ज्वाइन करते हो तो L16-17 जो कि कलेक्टर के बराबर किसी भी ऊपर की पोस्ट हो जाती है यार, आप इतनी सैलरी उठाएंगे, और उसके लिए इतना सा भी अगर पढ़ नहीं पाते हैं तो नौकरी के लिए सोचना व्यर्थ है। फिर ये चीजें मैं बार बार इसीलिए बताता हूं, आदमी को थोड़ा देखना चाहिए कि अपना लक्ष्य क्या, टारगेट जो लेके चलते हैं उसके हिसाब से तो पढ़ाई होती होगी। भाई हमने कोई चुन लिया अपने लिए कि अपने को ये बनना है, तो ये बनने के लिए उस लायक भी तो बनेंगे ना आप। तो ये जरूरी है कि एक एक चीज को पढ़ ले। रिलेवेंस, ये नीचे भी नाउन वाले भी इनसे जुड़े हुए हैं। मिस को टिक कर लो। मिस में अब तक जो आया हुआ वो मिस जज पूछ चुके हैं पहले भी 2-3 बार। मिस जज, मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंड, मिसलीड। मिसलीड तो जानते होंगे ना भाई, एक तो अच्छा लीडर होता है वो तो लीड करता है बढ़िया, मिसलीड गुमराह कर दिया,
तो लीड का क्या हो गया, मिसलीड। आगे, और ये नॉन वाले नहीं पूछे हुए हैं। अन का आ चुका, अन, यूएन, इसको टिक लगा लो। यूएन में से अब तक जो आ चुके हैं वो बता देता हूं। अनट्रू पूछ चुके हैं पहले भी, अनट्रू। बाकी हैप्पी का, अनहैप्पी, फेयर का, अनफेयर, वाइज का, ये वाइज भी आ चुका, ये तो जूनियर अकाउंटेंट में आया था। तो वाइज का, अनवाइज, नेसेसरी, अननेसेसरी, रियल का, अनरियल, और ये हो ही गया है। और राइप का, राइप पका हुआ, कच्चा, वही। लोड, अनलोड, फोल्ड का, अनफोल्ड, फर्ल, ये भी इससे जुड़ा हुआ है। डू का, अनडू, पैक का, अनपैक, लॉक का, अनलॉक, और रेवल, अनरेवल, पहुंच। तो इसमें ये फोल्ड का ही सिमिलर है। अब चलते हैं आगे। अब ये प्रीफिक्स हैं जो कि अलग वर्ड से बने हुए। इसमें से पहला नॉर्मल का टिक कर लो। नॉर्मल का क्या हो गया, अब नॉर्मल। सेकंड छोड़ दें, थर्ड छोड़ दें। इसके बाद में आया हुआ है ओवर। ओवर पे आ जाएं। 21 2 2 मिला क्या, अरे 21 2 2 मिल गया ना। उसमें एक है ओवर। ओवर में जैसे देखो, डू का ओवर डू, एस्टिमेट का ओवर एस्टिमेट, सिंप्लीफाई का ओवर सिंप्लीफाई, ओवरफ्लो का, और ये एक ही कॉन्फिडेंट का आ चुका, कॉन्फिडेंट का ओवर कॉन्फिडेंट, ये आ चुका पहले भी। इसके बाद में ये सब छोड़ दें, सर छोड़ दें, सुपर 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 टिक कर लें। सुपर नेचुरल पूछा जा चुका है। सुपर में है ना, नेचुरल का क्या हो जाएगा, सुपर नेचुरल। अननेचुरल भी होता है लेकिन ऑप्शन में दोनों नहीं देंगे, ऑप्शन उस हिसाब से ही देते हैं। एक शब्द के जितने भी बनते हैं तो ऑप्शन में नहीं आएंगी फिर वो। इसके अलावा अंडर टिक कर लो। अंडर फीड, अंडर कुक, भाई जिसे एक पका हुआ है और कच्चे को अंडर कुक, अंडर सेल, अंडर चार्ज, अंडर एस्टिमेट, एस्टिमेट का अंडर एस्टिमेट, ठीक है। बाकी अल्ट्रा को छोड़ दें। फिर नीचे आ जाते हैं। एंटी नहीं आया हुआ, को नहीं देखा किसी परीक्षा में। पेज पलटे, क्या गलत बोल दिया, अरे भाई अभी आसपास इधर उधर कहीं मुंह मारते, ये बताओ इसमें क्या है। तो काउंटर प्रो 4, FORE, 21 2 4 मिला क्या, इसमें FORE। जैसे कास्ट का आ चुका, फोरकास्ट, वो भविष्यवाणी टाइप में बोलते हैं क्या, ठीक है ना। बाकी प्री नहीं आया। पोस्ट, री आ चुका, री, RE, राइट का री राइट, सेल का रीसेल, बिल्ड का रीबिल्ड, क्लेम का, कॉल का रिकॉल, सेटलमेंट का रीसेटलमेंट, और यूनियन का रीयूनियन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे फिर अगर बात करते हैं 21 2 5 में से ये सबसे नीचे जो है ना, ये है EN, ये आया हुआ है। इसमें डेंजर का एंडेंजर ये आ चुका। एबल का इनेबल दे रखा है, जैसे लिस्ट का एनलिस्ट, और रिच का एनरिच, इसमें ये एंडेंजर आया हुआ है। फिर पढ़ते हैं आगे। इसके अंदर मोनो, यूनी, मल्टी, पॉली, इनको पढ़ लेना पर इंपॉर्टेंट, मतलब अभी की परीक्षाओं में कोई मुझे नहीं नजर आता है। पेज पलट लें। 21 3 1। अब आगे सफिक्स। सफिक्स कहां जुड़ते हैं, समाप्ति पर। प्रीफिक्स पहले, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, उपसर्ग प्रत्यय है ना, ठीक है। सफिक्स में ACY छोड़ दो, AGE आ जाए, एज, ये काम का है। जैसे भाई मेरी से क्या बन गया, मैरिज, कैरी से कैरिज, और ब्रेक से ब्रेकेज, और ये हेरिटेज तो शब्द है ही कह रहे। और स्टॉप से स्टॉपेज हो गया। AL वाला तो नहीं पूछा हुआ। ANCE, ये टिक लगा लो, शायद 4 नंबर पे 5 पर है। ANCE, जैसे अटेंड का अटेंडेंस, असिस्ट का असिस्ट, इंश्योर इंश्योरेंस, डिफाई डिफाइंस, और रिलाई का रिलाई होता RELY, रिलाई निर्भर होना,
उससे क्या बन गया, रिलायंस, ठीक है ना। एंड्योर का एंड्योरेंस और एंटर का एंट्रेंस, किसका, अर्थ, विश्वास, भरोसा। इसके बाद में फिर नीचे के चलेंगे तो DOM, कृषि के बाद DOM है ना, डम, जैसे किंग का किंगडम, स्टारडम ये आ चुका, स्टारडम, स्टार का स्टारडम, ऐसे। इसके बाद अपने काम का रहेगा हुड, HOOD, हुड, जैसे बॉय से बॉयहुड, चाइल्ड से चाइल्डहुड और मैन से ये। इसके बाद अपने काम का रहेगा सबसे अंतिम नेस, हैप्पी से हैप्पीनेस, बोल्ड से बोल्डनेस, काइंड से, जैसे स्वीटनेस अभी 2 वर्षों में ही पूछा हुआ है, डार्क से और गुड से गुडनेस। भाई कम से कम पढ़ा हुआ कहीं तो याद रह ही सकता है। अगले पेज पर सबसे ऊपर क्या है, सिप, तो सिप वाले खूब बार आ चुके, मित्रता, फ्रेंड से फ्रेंडशिप, मेंबर से, टीचर से, लेक्चर से, ये हो जाए बस इस बार नहीं, लेक्चर से लेक्चरशिप होता है, स्टूडेंट से स्टूडेंटशिप और स्कॉलर से स्कॉलरशिप। देखो लेक्चरशिप की बात याद आई, मैं भी स्कूल में पिछली बार था तो हमारे अभी हिंदी की पोस्टिंग, लेक्चर खाली थी पोस्ट, तो हिंदी पर आए थे, चंदा जाट नाम से फर्स्ट लेक्चर आए थे, पहले वो LDC रहे हुए थे। तो कभी कभी ऐसे लेक्चरर भी आ जाते हैं जिनको देख के लगता है भाई यार कैसे पहुंचे हो तुम यहाँ, कुछ भी क्लास में भी नहीं ना, तो कुछ उनको ध्यान है, उनको मतलब ये भी पूछ लेते हैं कि आपको भाई कोई बहुत आम चीजें भी उनको नहीं आती, तो अब हमको लगता है कि यार ये पता नहीं तकदीर कभी कभी साथ दे देती है। हकीकत बात है, स्कूलों में आप जब जाओगे ना, कुछ प्रिंसिपल ऐसे देखोगे जिनको सच में आपको लगेगा यार भाई कैसे पहुंचा है यहाँ, क्योंकि हम वहां फिर ये चीज महसूस होती है कि यार हम थोड़ा सा लापरवाही कर जाते हैं जीवन में, कि जब यार कोई भी व्यक्ति अगर इस पोस्ट पे पहुंच सकता है तो हम बहुत योग्य हैं, अगर एबिलिटी की बात करें तो हम में से बहुत अच्छे हैं जो मेहनती लोग हैं, वो हम चाहते हैं कि वो लोग शिक्षा विभाग में आए ताकि बच्चों को वो चीजें पढ़ाएं जो वो पढ़ना नहीं चाहते, जो काम की उनको ही पढ़ाएं सिर्फ। नहीं तो अब तक जो ट्रेडिशन चलती आ रही है, हमने भी यही पढ़ा स्कूल में, जब हम पढ़ते जिस भी विद्यालय में पढ़े तो वही टेंस पर 20 पन्ने भर लिए, एक्टिव पैसिव में 20 पन्ने भर लिए, समझ में फिर भी नहीं है। थोड़ा लॉजिकल और प्रैक्टिकल जो नॉलेज की जरूरत है उनकी जरूरत आ सकता है। और जितने भी नए स्टाफ में देखता हूं अभी इन वर्षों में स्कूलों में, वो सच में बहुत मेहनत करते हैं। पुराने टीचर्स का तो मैं नहीं जानता कि उनकी ट्रेडिशन क्या रही होगी, पर अध्यापक जितने भी नए लगे 5-4 वर्षों में, वो क्लास में प्रॉपर जाते हैं, एकदम प्रॉपर ड्रेस रखते हैं, नए कपड़े भी पहनते हैं, लाते भी हैं। पुराने वाले तो ये नहीं करते हैं, पर नए टीचर्स को देख रहा हूँ वो बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि ट्रेडिशन बदल रहे हो। मैं तो आपसे भी उम्मीद करता हूँ आप तो नौकरी लगते ही कार लाना, और कार से स्कूल जाना, लोगों को कहो कि टीचर ला सकते हैं, ऐसा। आगे इसके अंदर इसमें फिर आ जाए 21.3.4 में एबल, पहला ये टिक लगा लें। तो लव से लवेबल, रीड से रीडेबल, मूव से मूवेबल, ऑनर से ऑनरेबल और लाफ से लाफेबल। इसके अलावा फिर आ जाते हैं अपने सबसे ज्यादा बार पूछ चुके हैं FUL, ये पिछली बार भी था, थैंकफुल, हार्मफुल, कलरफुल, पिछली परीक्षा में था आपके सवाल FUL का। जैसे यूथ से क्या हो गया, ब्यूटी से ब्यूटीफुल, होप से और ड्यूटी से ड्यूटीफुल, फेथ से फेथफुल, डिलाइट से और हेल्प से हेल्पफुल, सक्सेस से सक्सेसफुल, केयर से हैंड से और आर्म से आर्मफुल, माउथ से और आई से। 2-3 शब्द हैं जो आपके बार बार आ चुके, फुल के लिख भी लो, वो इसमें नहीं है, एक तो ये लिख लेना। देखो हार्म से क्या हो जाएगा, हार्मफुल, ये भी। थैंक से क्या हो जाएगा, थैंकफुल, ठीक है ना। ये हैं जो लगभग आते रहते हैं और अपने को जानकारी होने चाहिए। कलर से कलरफुल, ये तीनों भी आप इसमें अच्छे से मेंशन कर दो।
और भी शब्द आपको चाहिए कि नहीं भी, हम थोड़ी खुद भी मेहनत करना चाहते हैं तो डिक्शनरी में सर्च कर लो FUL, 3-4 शब्द और मिल जाएंगे, लगभग तो हैं इसमें। फिर भी जैसे आपको लगे कि नहीं भाई, बाकी जहां तक है व्यवस्था बैठ जाती है अगर एक दो बार पढ़े हुए होते हैं तो। हाँ, मोबाइल में डिक्शनरी की कह रहा हूं, किताब का समय ही कहां आपके पास। फिर इसके बाद में 2 और छोड़ के आया ISH, मिला क्या? जैसे बॉय से बॉयज, चाइल्ड से, अब जैसे आपने चाइल्ड का चाइल्डहुड भी पढ़ा था अभी, और ISH भी है, तो इसमें ध्यान ये, अब ये ग्रीनिश का ही सवाल कल कोई बच्चा पूछ रहा था, ग्रीनिश है इसमें नीचे लिखा हुआ, अब ये भी पिछले 2 वर्षों में ही पूछा, तो ग्रीन से क्या हो गया? ग्रीनिश। तो चाइल्ड का अगर आता है तो हुड और ISH दोनों नहीं देगा वहां भाई, चाइल्ड से चाइल्डहुड भी बनता है और चाइल्डिश भी बनता है। फूल से फुलिश, सेल्फ से सेल्फिश, टॉल से टॉलिश, ब्लू से ब्लूइश। ग्रीनिश को अंडरलाइन कर, ये भी पूछा हुआ किसी भी परीक्षा में भी 2 वर्षों के अंदर अंदर ही। रेड से रेडिश, रफ से रफिश, स्नॉब से स्नॉबिश, कैट कैटिस मतलब के जैसा, बिल्ली जैसा, टाइगर जैसा, वुल्फ जैसा, स्वीडन का स्वीडिश, ब्रिटेन का ब्रिटिश। चलो कुछ तो पड़ा हुआ है आपका। सबसे अंतिम लेस, यूज का यूजलेस, केयर का केयरलेस, फेथ का फेथलेस। देखो हार्मफुल और ये अभी पढ़ा था ना, तो हार्मफुल का क्या हो जाता है? हार्मलेस। सेंस का सेंसलेस, इश्यू का और चाइल्ड का चाइल्डलेस। भाई चाइल्ड ISH में भी है, इसमें वो जितने भी ऑप्शन साथ में, रेस्ट का रेस्टलेस। स्नॉब करना मतलब आवाज करना। फिर पीछे लास्ट पेज, इसके अंदर LY वाले भी रख लेना, ये मेनली पहले भी 2 बार आ चुका है, मेनली पहला ही LY वाला, ये पहले भी खूब बार आ चुका है। तो मैन का मैनली, वुमेन का वुमेनली, वर्ल्ड मतलब ये ऐसे बन गया, वर्ल्ड का संसार से सांसारिक, कवर्ड का कवर्डली कायरता से, मेजर का मेजरली दरिद्र स्थिति में, ब्रदर का भाईचारे से, फ्रेंड का मित्रता पूर्वक और लव से लवली। लाइक के भी टिक कर लो, चाइल्ड लाइक पूछ चुके, चाइल्ड के 2-3 आ गए हैं, ये पहले भी पूछे हुए हैं। चाइल्डिश भी है, हुड भी है, और काउ से काउ लाइक। इसके बाद में ये तो नहीं आया हुआ, और सबसे आगे फिर EN 21-3-3 पे देखो, पहला ही पहला शब्द, ये भी इंपॉर्टेंट, EN वाला, डीफ का डीफन। डीफ मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो बहरा बोलेंगे क्या, तो उस बहरा कर देना, डीफन। ग्लेड ग्लेडन, सैड का सैडन, राइप राइपन, क्विक क्विकन, लेंथ लेंथन, ब्लैक ब्लैकन, और स्ट्रेंथ का हो गया। तो ये हो गया है। इसके अलावा और तो एक ये LY वाले हैं इसमें, जैसे बोल्ड का बोल्डली, कोल्ड का कोल्डली, ब्रेव, वाइज का वाइजली, इजी का हैप्पी का, भाई हैप्पीली हो जाएगा, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली। बस ये है। बाकी देखो बहुत ज्यादा नहीं कि कई वर्ष लगे इसको पढ़ने में। अपन क्या कर सकते हैं इनका कि भाई जैसे एक बार आपको बता दिए हैं तो एक बार तो इनको ही पढ़ो, पिछली परीक्षा के 10-5 वर्षों के सवाल को एक बार देख लो, तो अपने मन को ऐसा लगेगा कि हाँ अब मैं प्रीफिक्स सुफिक्स जानने लगा हूं, उसको ही पढ़ना बोलते हैं। ये रखना भाई। इसके अलावा दूसरी सीटों को निकालो भाई आगे। ये किसके पास था ये? हाँ, वर्ड मीनिंग वाली निकाल ली क्या? हाँ, निशान लगा देंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। देखो सबसे पहले इसमें 1 वर्ड भी थे जो कि आपके सिलेबस में, तो वो पन्ने में खा गया शुरू के, समझ रहे हो ना भाई। इसमें ये 270 तक लिखे हुए, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है मेरी फाइल की, तो ऊपर वाले अपने काम के नहीं थे, तो मैंने सोचा कि क्या करें इधर, तो मिला कंफ्यूजेबल वर्ड। आपको कितने के लिखवा दिए? 60 नहीं, कंफ्यूजेबल वर्ड 50-60 लिखवा दिए ना। इसमें लगभग 80 से 100 के आसपास हैं, तो ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। हिंदी अर्थ भी लिखवा रखे, आपको जो लिखवाए हैं वही हैं इधर। हाँ, कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो ये अपने को पढ़ने ही पढ़ने हैं। लेकिन सुने,
लेकिन फिर भी मैं इसके प्रश्न पिछले वर्षों में देख नहीं पा रहा हूं। कहने का मतलब ये इन वर्षों में परीक्षा में आए नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आ भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन उपसर्ग प्रत्यय प्राथमिकता से पढ़ना है, क्योंकि उसका सवाल ज्यादा, जैसे 5 पेपरों में 3 में आगे तो चांस ज्यादा ही है। तो ये है, तो कंफ्यूजेबल वर्ड पढ़ने हैं, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा आए नहीं है, तो इसलिए इसको नीचे के क्रम में रखना है। अगली हेडिंग पढ़ते हैं, इसकी क्या है, ग्लोसरी ऑफ। इसको तो कैसे भी कर लो, एक पक्का है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, इसका एक सवाल पक्का है। किसका? ग्लोसरी। अब यहां थोड़ी सी बात आती है कि ये इसका इलाज क्या। यहां कितने लिखे हुए हैं? लगभग 250 हैं, 250 है ना। अब ये 250 तो हो ही गए हैं, इसके अलावा 20, 25, 30 और भी हैं। कहां हैं? अपना एक चैनल जो था ना, उस पे मैंने वर्ड मीनिंग के नाम से 10-5 पेज और डाल रखे हैं, उनमें 5-5, 10-10 और भी हैं। तो आपको पढ़ने की हिम्मत हो तो उनको यहां लिख लेना भाई। 270 तो है ही है, वो मैंने वहां क्यों लिखे, और परीक्षाओं की पेपर्स को स्टडी करके जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने लिख दिए। तो ये जो 270 यहां दिए हुए हैं, ये पिछले 15-20 वर्षों में जितने आ चुके हैं लगभग पूरे दे दिए। फिर भी आपको लगता है कि नहीं और कंटेंट चाहिए, तो देखो इसका क्या रहता है, मैं बताता हूं आपको। अभी आपकी जो ये ग्लोसरी वाला है ना, ये तो तय है कि इसका एक सवाल आना ही, ये वर्ड मीनिंग में 1 नंबर पे होना चाहिए। 2 भी सवाल आए हुए देखे मैंने, हिंदी अंग्रेजी में कितने? 2। एक तो तय है, 2 भी सवाल में देखता हूं। अब इसके लिए ये पहले तो ये होते क्या है, अपन पढ़ रहे हैं, ये सरकार के वो शब्द हैं जो सरकार अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है। अब ये आते कहां से? देखो मेरे पास एक पीडीएफ पड़ी है जिसमें मात्र इतने कितने हैं, 594 पेज हैं, शब्द नहीं है, पेज 594 बोले हैं मैंने, जो कि गवर्नमेंट ने जारी की है लिस्ट, 2018-20 की है शायद वो लिस्ट। तो वो लिस्ट मेरे पास पीडीएफ पड़ी है। कोई चाहे कि मुझे तो वो चाहिए कि साला कुछ भी इससे बाहर नहीं जाएगा, ये पेज पढ़े, गारंटीड एक भी बार नहीं जाएगा, ना तो गया ना जाएगा। 1 मिनट, सबूत भी क्या है कि कभी कभी हमको यकीन नहीं होता है ना, ऐसे कैसे मान लो कि जबरदस्ती जबरदस्ती है क्या। अरे मैं बताता हूं, एक बालक ऐसा भी है, वो एक दिन याद है हिस्ट्री वाला आ गया था, वो आ गया था कल पीछे, मुझे तो वो 594 ही दो याद आया। एक दिन क्लास लगी थी वहां, वो हिस्ट्री में आ गए भोले बालक, वो उसने कहा सर मुझे तो वो पूरे ही भेजो। ये रहा, चित्र दिखाता हूं पहले, तो देखो ये बालक, और फिर इसको मैंने पूरी वो सीट भेजी कि मुझे तो पूरी दो। तो ये पूरी वो प्रशासनिक शब्दावली एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स जो गवर्नमेंट ने जारी की हुई है, तो ये पूरे 594 मैंने कहा तो ले। तो ये इसमें शुरू में 5-7 पेज में कुछ है, फिर ये दुकान शुरू, तो ये पूरे 594 पेज है। मैं ये भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। देखो ऐसा है, पढ़ने के लिए कोई सीमा नहीं होती। हाँ, आपको ये इसलिए उपलब्ध करा दूंगा कि ये आजीवन आप जितने भी अफसर बनने की परीक्षाएं दोगे, चाहे आरएस, चाहे आईएएस, चाहे ये सब में आते हैं ये। तो ये पीडीएफ आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं मिले तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। जो गवर्नमेंट की, उसमें क्या होता है कि किस शब्द का वास्तविक गवर्नमेंट क्या अर्थ लेती है उस सेंस में, वो वहां से ही मिल सकता अपने को, इससे बाहर कभी नहीं जाता है और ना जाएगा। तो ये भी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, लेकिन ये तभी पढ़ना जब ये 200-300 याद हो जाएं। अगर रायता यही नहीं समेटा जाए तो उसको देखना, क्योंकि झूठे प्रिंट निकलवा लोगे, क्या कर लोगे भाई, कोई मतलब नहीं है। जो चीज हम पढ़ नहीं सकते हैं उसको फालतू में खराब करने से मतलब। हाँ, आप 300 याद कर लो ना जब, तो इस पीडीएफ को निकाल के पढ़ लेना एक आध सब, जब टाइम मिले, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है भाई। मैंने तो आपको ये बता दिया कि वास्तविकता तो ये है। अगर आपको थोड़े कम पढ़ने हो तो 11वीं 12वीं की जो हिंदी की किताबें हैं व्याकरण की, 9वीं 10वीं, उनमें भी दे रखे हैं थोड़े थोड़े, तो उनमें तो इनसे बाहर नहीं है, वो तो इनमें से ही दे रखे हैं, तो वो मैंने आपको लिखकर यहाँ दे दिए। तो आपको दोनों ही चीजें मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा। आपको चाहिए कि नहीं पूरा कंटेंट, तो वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप भी गवर्नमेंट की किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। मैंने तो आपके लिए डाउनलोड की थी काफी समय पहले भी, ताकि बच्चों को बता सकूं कि ये चीजें यहाँ से आती है, क्योंकि हो सकता है शायद आप इन चीजों के बारे में इतना नहीं जानते हो, पर क्योंकि मेरा काम है ये आपको सही चीजें बताना, इस वजह से। तो ग्लोसरी की जो 270 शब्द ये तो है ही है, प्लस आपको अपने ग्रुप में 10-20 शब्द और भी भेजे हुए हैं वो,
और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंपॉर्टेंट कुछ और टाइप कर लूं। जैसे मैं स्कूल में चला जाऊंगा तो स्कूल में रेस्ट के बाद हम लगभग फ्री हो जाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा टाइप करने की। ये जितने भी देख रहे हो ना, ये सब क्लासों में लिखवा के खुद ने टाइप किए हुए हैं। थोड़ा थोड़ा जब समय मिलता है ना, तब अपन ऐसा नहीं करते हैं कि काम को लंबित कर दें। तो ये अपन इसमें से पढ़ लेना, इसमें समझने का कुछ भी नहीं है। और ये 1 नंबर की प्राथमिकता पर रखना है। आज ही, चाहे आज भी 1 से 10 तक रोज की डाल दो आदत कि आज 1 से 10 तक पढ़ूंगा मैं, तो वही मॉडस ऑपरेंडी, मोशन, कम्युनिक, नोटिफिकेशन, कट मोशन, ऑटोनोमस, बैलेट, सीज फायर, डेपुटेशन और अर्नेस्ट मनी पढ़ लिया। ऐसे रटने की कोई जरूरत ना, तो रटा जा सकता ना रटना है। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, परीक्षा में नहीं, रिजल्ट में भी लास्ट में आप में से कुछ जो बच्चे मिलेंगे वो आप में से ही होंगे, दूसरे तो आएंगे नहीं। भाई सिलेक्शन जिनका होता है वो कोई ऊपर से थोड़ी गिरते हैं, अपने में से ही होते हैं वो। इसके बाद में क्या हो गया, वो फर्स्ट ग्रेड के होते हैं क्या? हाँ, आगे बात करते हैं। इसके बाद में एक सीट में और दे रखे हैं आपको, एंटोनिम सिनोनिम। मिलाया क्या? ये है थोड़ी सी व्यवस्था खराब करने वाले कार्य, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले तो कि क्या है कि बहुत समय हो गया आपको सिलेबस नहीं बताया है मैंने। तो सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। आप बिना सिलेबस के पढ़ लेते हैं तो योग्यता है आपकी, ऐसा हर कोई कर नहीं पाता वैसे। क्यों, सही कहा ना? नहीं, रट क्या रखा, मेरे तो काम है, दिन रात लिखता हूं तो मुझे तो ध्यान रहता ही है ना। रटना किसको बोलते हैं? जैसे 2 मिनट के लिए, और जैसा कि आप, अरे मैं मेरे को ही बोल रहा हूं, लेकिन चलो ये तो हो गए हैं। इसके अलावा ये है व्याकरण वाला पार्ट। और वर्ड मीनिंग में हाँ, ये तो सिलेबस है आपका। अब बात करते हैं कि परीक्षाओं में कहाँ से कितना क्या आता है। भाई सवाल तो आने 5, 5 में से एक तो मैं मानता हूं कि ये तो पक्का है, इसलिए इसको तो काउंट नहीं करते। वर्ड मीनिंग में इनमें से एक श्योर आता है। जैसे ज्यादातर जो आपको देखने को मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? हाँ, 5 में से एक पेपर में क्या आ जाता है? एंटोनिम सिनोनिम। अगर 5 पेपर बनते हैं तो कितनों में? एक, मतलब बहुत कम चांस है किनके? इन दोनों के। इन दोनों के चांस बिल्कुल कितने? कम। और इन दोनों के प्रबल चांस है। तो अपनी प्राथमिकता पर क्या होने चाहिए? ये दोनों। क्लियर है ये चीज? ये कैसे पढ़ने ये तो अभी बता ही रहा हूं, खैर, लेकिन अपने पेपर की बात चल रही है। और अंग्रेजी के जो व्याकरण के जो सवाल आने लगभग कितने? 3 से 4। इससे तो आंकड़ा ऊपर जाता नहीं है, क्योंकि वो भी तो आने हैं ना 1-2। तो इसमें से आपको एक तो तय है किसका मिलना है, और एक इनमें से कोई। तो कितने सवाल हो गए? 3। भाई इन 4 में से कितने सवाल तय हैं? अब बचा सवाल कितना? 1। अब अगर पिछले 5 पेपरों की बात करते हैं तो पिछले 5 पेपरों में एक सवाल था किसका? डिटर्मिनर का। एक सवाल था इसका और एक था इसका। आर्टिकल का सवाल नहीं था। तो ये तो आपका सिलेबस बता रहा हूं मैं, जिस हिसाब से अपने को पढ़ना है। अब इसमें क्या चीज है वो भी बता देते हैं। इसका भी जो सवाल आया था वो इस टॉपिक से तो नहीं, कहीं और से उड़ा के दे दिया, पर दे दिया। एक शब्द आया था, आप किसी दिन एक दिन चिट्ठी में कुछ लिख भी रखा था, नेवरदलेस।
ये पिछले पेपर में किसी ने पूछा, तो इसका हिंदी अर्थ अगर पता था तो ठीक है, फिर जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है फिर भी, ये इसमें से भी नहीं मानते तो इसका तो सवाल खैर आया ही नहीं। रही बात, ये जरूर इन दोनों में से एक चीज अपने जरूर काम की बन सकती है। पर ये जो 4 टॉपिक है ये उनके लिए जिनको अपने को 3 स्केयर एक आध इसका, मतलब 5 में से जिनको कितने करने हैं, और जिनको 5 में से 5 करने हैं उनको इसमें भी महीना भर खपाना पड़ेगा। देखो ये एक चीज साफ और स्पष्ट बोलते हैं यहाँ पर, कोई अपने पास झूठ कपट तो आता नहीं और ना है। हाँ, जो 4 टॉपिक पढ़ाए हैं वॉइस, स्पीच, टेंस और ये पूरे पढ़ाए हैं, इनके जितने भी सवाल करो कोई दिक्कत नहीं है। और पिछले पेपर्स के देख लो, उससे पिछले के देख लो, 2014 से जितने हो चुके हैं सारे देख लो, चाहे कहीं कोई परिवर्तन अपने उसमें नहीं है। ये वैसे टॉपिक अभी शुरू किया है मैंने किसी क्लास में, शाम को जहाँ 6 से 8 लगती है मेरी, वहां चल तो रहा है ये। पर आप चाहते हो कि नहीं, हमें हाथों में ही दे दो जो देना है, फोन नहीं जानते, या तो ये हो सकता है और या फिर ये हो सकता है कि इनके लिए महीना 20 दिन और खराब किया जाए। पर मैं नहीं मानता कि एक क्वेश्चन जो भी कह नहीं सकते कि आएगा उसके लिए 3 टॉपिक के कम से कम 15-20 दिन और लगे, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। फिर भी किसी को लगता है कि नहीं मुझे रुचि है और मुझे ये सीखना है, तो मैं इनकी मेरी क्लास के नोट्स तो आपको दे दूंगा जैसा मैं पढ़ाता हूँ, बिल्कुल साधारण भाषा में। और समझने के लिए मंडे से टेस्ट है ही मेरा, मंडे को मैं क्लास में आऊंगा ही आऊंगा, तो आप अपनी सुविधाएं से, किसी को चाहिए कि मुझे तो PDF दे दो प्रिंट, मैं भी नहीं परीक्षा के टाइम निकलूंगा, किसी को चाहिए नहीं सर मुझको तो PDF नहीं प्रिंट आउट ही चाहिए, तो वो भी अपन कर सकते हैं। पर ये उनके लिए जिनको पढ़ना है, जो यहीं तक आते आते ही पसीने आ गए हैं, भाई वास्तविकता की बात है, मूर्खता से मैं कुछ नहीं बोलता हूं, जिनके यहीं तक की दुकान बंद हो गई फिर आगे फालतू की विचारधारा में जाने की जरूरत नहीं है, उनको तो ये 3 टॉपिक में दुकान बंद हो जानी चाहिए। जो वास्तविकता उनकी बात करेंगे, मैं कह दूं ये पढ़ लो वो पढ़ लो, अरे पढ़ने को तो किताबें दे दूंगा 4 लाख, पढ़ना अलग चीज है, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। तो ये 3 टॉपिक भी मेरी क्लास में बिल्कुल सादा सादा भाषा में लिखवा रखा है, PDF आप कहे तो मैं आज ही भेज दूं, पर उनके लिए जिन्होंने ये 4 टॉपिक कवर कर लिए, और जो चाहते हैं कि नहीं हमें तो 2-3 का ही जुगाड़ चाहिए, तो फिर ठीक है, फिर आगे अपना खुद का समय मत खराब करो, मेरे तो बढ़िया ही है, मैं तो 2-4 दिन और पढ़ा लूंगा, अपने तो वैसे भी कोई घाटा नहीं है। लेकिन बात यह कि सिर्फ लिखने से ही तो नहीं होगा ना, घर जाके उसको समय कौन देगा। तो ये 4 टॉपिक प्लस ये 2, इनसे अपना काम बन जाएगा, और बाकी ये दोनों भी पढ़ने तो हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि अगर ये दोनों तैयार नहीं हुए तो इन पे भी जाने की जरूरत। और ये तो है ही कितने कन्फ्यूजेबल, तो गिनती के 50-60 हैं यार, जिसमें से आधे से ज्यादा तो लिखवा दिए मैंने, बचे हुए जो पढ़ लेना। अब थोड़ा एंटोनिम सिनोनिम को भी बता देता हूं, क्योंकि परीक्षा में है तो बताना जरूरी है। क्या है वो निकाला क्या पेज इसमें? अच्छा, तो आपको ये भी पता होगा परीक्षा में आया कौन सा था? देखो ये एक आपके पास सीट है, ये तो दिख रही है, और एक जगह हेडिंग लिखी हुई है एंटोनिम सिनोनिम, ये भी दिख रही है। तो ये सीट मेरे पास में पिछले 8 वर्षों से है, मैंने इसमें एक शब्द भी छेड़ा नहीं। पिछले 8 वर्षों से मेरे पास, मतलब मैंने 8 साल पहले तैयार की थी ये, एक एक शब्द मेरा खुद का लिखा हुआ है, मोबाइल से टाइप करके, किताबों को सर्च करके। ये अभी नहीं दे रहा आपको, पिछले सेशन में जब परीक्षा नहीं हुई थी ना रीट वाली, वो उससे पहले भी मैंने यही सीट दी, आपको भी यही दी, और मेरे ग्रुप में भी पहले की डाली हुई है। और बाद की परीक्षाएं जितनी भी हुई हैं, आप जितना मर्जी रिसर्च कर लेना, 3 में से 2 सवाल इसमें से हैं, ऐसा मैं नहीं, आप खुद पढ़ोगे तो पता चलेगा, क्योंकि मैं तो पता नहीं क्या क्या कहता हूं यहाँ। मेरे कहने का मतलब अध्यापक तो कुछ भी कहता होगा, यहाँ वास्तविकता तो किसी छुपी हुई नहीं है ना। तो आपके ग्रुप में एक सीट PDF डाली हुई है पूरी, ये वाली जो अपना टेलीग्राम चैनल है ना, उस पर पूरी सीट डाली हुई 21 पेज की है, कभी देखना समय मिले तो, उसमें पूरे की ये एक अक्षर नहीं बदला हुआ। और उसके बाद रीट मेंस का पेपर हो गया, रीट के L1 के पेपर हो गए, जितने भी पेपर हो गए, तो मेंस में भी जैसे 3 आए तो कितने मिल गए? 2। एक पूरा प्रॉपर शब्द नहीं मिला तो उसमें से, लेकिन वो मिला नहीं, तो मैं नहीं कह सकता। तो मैं अभी भी ये कह रहा हूं, आपको ये 30 शब्द पढ़ने हैं, मतलब है तो 900, वैसे 30 है। 900 थोड़े क्या बड़े लगते हैं ना बोलने में, तो थोड़ा बच्चा डर जाता है, 30 कहने से डरेगा नहीं। देखो कितने, सिर्फ 30 है कि नहीं, और 30 याद करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर उन 30 के साथ 30 और हैं, वो पढ़ना थोड़ा सा बुरा लगता है। अच्छा, है कैसे दे रखे हैं ये भी समझ लेना। देखो अगर आप में से हैं जो सच में रुचि भी रखते हैं, तो आप ये पढ़ लो, मेरे हिसाब से पर्याप्त है आपके लिए, आपका लगभग काम इससे बन जाता है। ये पहले से ही सीट अब तैयार है मेरी, आज की नहीं बनाई हुई, लंबे समय से मैं ये चीज पढ़ा रहा हूँ। और इसमें कौन से, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, पिछले 15-20 वर्षों से जो आते हैं उनको लिख दिया, बात खत्म। गवर्नमेंट 1 प्रयोग करती और 2 पुराने लेती, यही मैंने किया हुआ है।
हाँ, आपको पूरे में से पूरे चाहिए तो मेरे पास इसकी एंटोनिम सिनोनिम की किताब भी पड़ी पूरी अलग से, पर मतलब नहीं है ना उसको कोई पढ़ने से। मैं किताब तो इसलिए लाता हूं क्योंकि बच्चे हैं भांति भांति प्रकार के, सर मुझे तो वो लाके दो जिससे बाहर नहीं जाए, ये ले ऐसे। तो वो किताबें मेरे पास AK सिंह की आती है किताबें, वो प्रीपोजिशन की किताब अलग आती है, इडियम फ्रेज की अलग किताब आती है, मेरे पास तो सब किताबें, लेकिन वो कोई मतलब की नहीं है। एक शब्द है इसमें पहले नंबर पे लिखा हुआ, एक्स्ट्रावेगेंट, मिला क्या? क्या मतलब है इसका? अपव्ययी, फिजूल खर्च, अत्यधिक, है ना ये? तो इसको कैसे दे रखा है ये? अब आपको जैसे यहां पहला शब्द दे रखा है एक्स्ट्रावेगेंट, दे रखा है कि नहीं? तो इसका हिंदी अर्थ बता दिए यहां। अब यहां से लेकर और एक शब्द लिखा हुआ है, आप इसमें देखोगे लास्ट में एक्सेसिव है ना, यहां तक ये सारे के सारे शब्द एक दूसरे के क्या हैं? समानार्थक नहीं है क्या? यानी एक दूसरे के क्या हैं? सबका एक ही मतलब है भाई। आप जैसे वेस्टफुल, कोस्टली, लेविश, प्रोडिजियस, पंपस, एक्सपेंसिव, प्रोडिगल, प्रोफ्लिगेट, प्रोफ्यूज और एक्सेसिव, इन सब का एक ही मतलब है, ज्यादा खर्च करने वाला, अत्यधिक, ये है। तो ये सब एक दूसरे के क्या हो गए? सिनोनिम। अब इसके जस्ट नीचे एक शब्द और है, क्या लिखा हुआ है? फ्रूगल। क्या मतलब हुआ? कंजूस। वो इसका क्या है? विलोम। भाई विलोम को आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंटोनिम। अब देखो फ्रूगल से लेकर और लास्ट में स्टिंग लिखा हुआ, देखो ये सब मिला क्या? यहां तक इन सभी का अर्थ क्या है? कंजूस। तो ये सारे एक दूसरे के क्या है? विलोम, और आपस में एक दूसरे के क्या है? इतना तो समझ ही सकते हो कैसे दी हुई लिस्ट। सभी में दो दो हैं, सिनोनिम भी है और एंटोनिम भी। इस तरीके से पूरे वो है शब्द 900, लगभग 900 वर्ड है ये। पर इनको अच्छा आप चाहें कि पढ़ें, तरीका देखो एक ही है। हमको अगर सिलेक्शन लेना है तो अभी अपने पास परीक्षा की तय निर्धारित तिथि तो नहीं है, तो समय कभी मिले भाई, अपन अगर तैयारी चल ही रही है तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि जैसे एक शब्द आपने पकड़ लिया पहला ही, एक्स्ट्रावेगेंट, इसको आप 2-3 बार पढ़ लो, 3 दिन में पढ़ लो। कोई ऐसा तो है नहीं कि कल परीक्षा है। आज ये जो समय है ना, यही तैयारी है। परीक्षा की तारीख आने के बाद रिवीजन हो सकता, पढ़ाई नहीं हो सकती। ये दिमाग में आज सेट करो तो ठीक, चाहे 10 वर्ष बाद ठीक करो तो एक ही मतलब है। अभी जो चल रहा है ये पढ़ाई होती है, परीक्षा के बाद तो सिर्फ क्या होगा? रिवीजन है, क्योंकि हड़बड़ाहट में पन्ने ही पलटे जा सकते हैं, हकीकत ये है। तो आप लोग जो आराम से, मैं मानता हूं कि चलो मान लो संस्थान के साथ अपने 1 साल गुजर गया होगा, लेकिन आपको क्या लगता है इस 1 साल में हमने कुछ नहीं सीखा? हमने कम से कम इस रूटीन, इस बहाने, आपको क्या लगता है घर पे 4 घंटे आप अंग्रेजी पढ़ लेते? ऐसे सवाल ही पैदा नहीं होता। अंग्रेजी पढ़ने के लिए तो कोशिश ही नहीं करते। तो ये कोचिंग है जिनके भरोसे, और अध्यापक हैं जिनके साथ आप बैठ पाते हैं। कोचिंग से रूटीन बना रहता है। आप कोचिंग जिस दिन हो जाए ना पूरी, उस दिन घर पे जाके देख लेना, 2 दिन बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारा रूटीन बिगड़ जाएगा। या तो फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे, लाइब्रेरी में क्या है, साले वहां फिर से गैंग बन जाएगी, फिर मामला खराब, फिर वही चाय पानी और वही अंदर जाके सोना। तो और क्या है, कोचिंग बोल, लाइब्रेरी में 12 घंटे रहता है, 8 घंटे ऐसे सो जाता है जाके। कि लाइब्रेरी में तो मैं तो सो नहीं सकता, अपने को तो खर्राटे आते हैं, तो मैं तो नहीं सो सकता, पर जो साइलेंट सोते हैं वो तो सोते ही हैं। मैं तो लाइब्रेरी में सिर्फ किस लिए गया 1-2 बार, क्योंकि देखो मैं जिस टाइप का आदमी, आप देख पा रहे हैं कितना भोला हूं। अपन अपने अलावा किसी पर विश्वास नहीं करते। अपने को पता है कि ये पढ़ना, इतना ही पढ़ के, जैसे मैं खुद बताता हूं कि मेरी भी तैयारी की तो मैं इतना ही, इकोनॉमिक्स के नाम से मैं तो सिलेबस से नाम ही काट दिए, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे ना तो काम आते हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं रहेंगे, और मुझे याद नहीं रहेंगे तो मुझे डिप्रेशन देंगे, मेरे दूसरे टॉपिक्स को प्रभावित करेंगे ये। तो अपने सिलेबस से नाम हटा के मुझे जो पढ़ने थे मैंने वो ईमानदारी से पढ़ लिए, बात खत्म। मेरे 100 में से अगर 50 नंबर भी आए तो कोई बुराई नहीं, 100 में से 50 आए, मेरे को उतने ही लाने थे। मेरा सब्जेक्ट तो मजबूत था, सब्जेक्ट में तो पकड़ थी मेरी, मुझे डर नहीं था। मेरे को जितना लगा मैंने उतने कर लिए, बात खत्म। तो मेरिट में वो नहीं आते हैं, टॉपर वो नहीं है जो कि 75 में से 60, नहीं, गलत फहमी में जी रहे हैं लोग। 75 में से 45-40 पर अटके पड़े टॉपर। पर ये सच्चाई पता हो तब बात बने। मन में जो सोच लिया 70 तो कर ही लूंगा, कहां से कर लेगा 70? टीचर खुद ही नहीं कर पा रहे हैं 70। पेपर ऐसे ही नहीं आता, फर्स्ट ग्रेड नाम है उसका। पिछले पेपर देखोगे हवा टाइट हो जाती है। हाँ, आप पेपर को देखते देखते पाठ पढ़ते हो ना तो थोड़ा सुकून मिलने लगता है।
कि हाँ ये मैं कर पा रहा हूं, तो उसको बोलते हैं पढ़ना। आपने एक्टिव पैसिव डायरेक्ट नेट पढ़ ली, कम से कम उनके 5-5 2-2 सवाल आए, निकाल के देखो, आपको अच्छा महसूस होगा, उसको ही पढ़ना बोलते हैं, तब जाके तैयारी है वो। तो ये सारा इसमें दे रखा है। फिर भी एक तो अपना टेस्ट है सोमवार या मंगलवार को, फिर से ही अपने सामान सट्टे लेके आना ही आना है। देखो आप आना नहीं आना मैं तो किसी को बाध्य नहीं कर सकता, मेरे टेस्ट लेने का एक ही उद्देश्य, एक बार के लिए मुझे महसूस हो कि मैं किस स्तर पर हूं, मैं मेरी तरफ से जितना टफ बन सकता बना कर दूंगा, ताकि आप वास्तविकता से इजी नहीं, इजी तो घर ही कर लो जाके। तो ये जरूर आप ध्यान रख लेना। अपने ग्रुप से जुड़े रहोगे तो भी बहुत बढ़िया है, नहीं जुड़े रहोगे तब भी देखो अपने को कोई लेना अपना इतना ही कि आप मेरे साथी हैं। थैंक यू।